जैसे मनीषा को रोते हुए देखा और जैसे मनीषा के माँ बाप को रोते हुए देखा, वैसे ही लाइव में आ धमकी हमारी जगत दीदी जी। और लाइव में आके बोलती हूँ मैं बहुत खुश हूँ। चेहरे पे मुस्कान लेके, किसी को रोता हुआ देख के, किसी के माँ बाप को रोता हुआ देख के, किसी की बद्दुआ लेके आप ये बोलती है मैं खुश हूँ, तो ये खुशी कब तक टिकेगी तुम्हारी। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बीना ब्लॉग। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप सही होंगे और मैं भी सही हूँ। तो आप सभी को पता है कि परसों का वीडियो बहुत इमोशनल था मनीषा का। जब मनीषा अपने मायके से विदा हो रही थी तो उनके माँ बाप बहुत रो रहे थे। तो शायद इसी की खुशी थी हमारी जगत दीदी को, इसी की खुशी थी कि आज देखो कैसे रो रहे हैं, जिनको मैंने रुला दिया है, जिनकी बेटी का मैंने घर तोड़ दिया है, उसके माँ बाप देखो आज कैसे रो रहे हैं। तो उसके कारण मैडम जी आ गई है लाइव। देखा होगा 30 मिनट की लाइव थी उसकी, ये 30 मिनट की लाइव थी, जबकि वो 9-10 मिनट से ज़्यादा आती नहीं लाइव में, कभी 8 मिनट, कभी 9 मिनट, कभी ऐसी। तो लाइव में आके मतलब उसके चेहरे पे अलग से चमक थी कि भाई किसी के माँ बाप रो रहे तो उसके चेहरे पे अलग से चमक थी। और बहुत चौड़ी होके वो सोशल मीडिया पे लाइव में आई, क्योंकि उधर से हमारे जगत भैया ने उनको जो क्लीन चिट दिया है ना, तो अब तो आएगी मैडम चौड़ी होके। अब तो काहे का डर भाई, मुझे तो क्लीन चिट मिल गई। क्योंकि इन दोनों के बीच कुछ ऐसी एग्रीमेंट हुई, दोनों भैया और दीदी के बीच, या तो दीदी ने इसकी कोई नस पकड़ रखी या इनके बीच कुछ एग्रीमेंट हुई। जो बोली ना चैट वगैरह जो इनकी बात होती है आजकल, कुछ एग्रीमेंट ऐसे हुआ कि भैया देखो तुम मुझे क्लीन चिट दो, फिर मैं सोशल मीडिया पे अपना पक्ष रखूंगी। वहाँ पे एक किसी ने कमेंट करा था कि दीदी जी आपने मनीषा का घर बर्बाद किया, घर तोड़ा। तो वहाँ पे क्या था इनका, इसका क्या जवाब था जगत दीदी का कि मैंने किसका घर तोड़ा, मनीषा का घर कहाँ टूटा। अच्छा, मनीषा का घर नहीं टूटा, आपको नज़र नहीं आ रहा कि मनीषा का घर नहीं टूटा। आज वो अपने पति से अलग है, उसका पति उसको पूछ नहीं रहा, कभी अलग अलग कॉमेडी छाप रहा, कभी बोल रहा कि मनीषा मुझे टॉर्चर करती है, मनीषा और सचिन अलग होंगे, कभी बोल रहे डिवोर्स देंगे। देखा होगा ना, आज 1-1.5 महीने से मनीषा अपने पति से अलग है, जबकि उसको अपने पति के साथ रहना था। उसको अपना पति का प्यार नहीं मिल रहा है, जो कि तुम उनके बीच में कबाब में हड्डी बन के आई, जिससे तुमने उनका घर बर्बाद कर दिया। आज मनीषा का घर टूटा है, मनीषा के सास ससुर रो रहे हैं, मनीषा के माँ बाप रो रहे हैं, मनीषा मतलब पूरा फैमिली परेशान हो रहा है तुम्हारे इस हरकत के कारण। और तुम बोलती है कि किसका घर टूटा, घर तो मेरा टूटा था। अच्छा, तुम्हारा घर टूटा, घर तो मेरा टूटा था, मेरी शादी टूटी थी। उस गृहस्थी के बारे में तुम बोली जो कभी बसी नहीं थी, तुम्हारी तो शादी नहीं हुई थी, वो टूट गई तुम्हारी, वो घर बर्बाद हो गए तुम्हारा। जो गृहस्थी अभी बसी नहीं थी, और जिसकी गृहस्थी बसी थी, अच्छी खासी चल रही थी, वो टूट चुकी है। और ये तो टूट ही हुआ ना, अब तो मुझे नहीं लगता कि ये कभी एक साथ होंगे। वो तो मनीषा रह रही उस घर में, कैसे रह रही सबको पता है। तो मनीषा का कोई कुछ नहीं हुआ, मनीषा की गृहस्थी नहीं टूटी। अभी भी गुरूर इतना है, इतना घमंड कि किसी ने बोला आयरन लेडी, तो मतलब इतने अंधभक्त हैं ना ये लोग, इतने अंधभक्त कि सारे गुनाह की पुल पट्टी यहाँ सोशल मीडिया पे खुल गए हैं। सारे जानो मानो जान खुल गए हैं, जान में भी सफाई दे रही है कि ये तो मैं अपनी फ्रेंड को भी बोलती हूँ, सारी फ्रेंड को बोलती हूँ। भैया हमारी भी फ्रेंड, हम तो नहीं बोलते जान जून है। तो यहाँ पे जो इतने पोल बट्टी खुल के आ गए ना इसकी, यहाँ पे कुछ अंधभक्त हैं जो आज भी इनकी तारीफ करते हैं कि दीदी आप सही रहो, हम आपको हंसता हुआ देख रहे। तो दीदी जी बोली हाँ मैं तो हंसती हूँ। भाई तुम तो हंसोगी ना, तुम तो हंसोगी, तुम्हें अपनी इज्जत की तो कोई परवाह ही नहीं है। अगर इज्जत की थोड़ी परवाह होती तो तुम्हारे चेहरे पे सिकन होती, तुम सूख साख के हड्डी बन गई होती। मगर तुम तो आजकल मोटी लग रही, फूली फाली लग रही, तुम्हारे चेहरा भरा भरा लग रहा है। सूख तो मनीषा गई है, सूख तो पूरा मनीषा हो गई है, सूख गई है, क्योंकि वो अंदर से टूट चुकी है, बाहर शो नहीं करी, अंदर से मर चुकी है मनीषा। इसीलिए वो उसका शरीर बता रहा है कि वो कितनी परेशान है। वो बार बार जताती नहीं है, तुम्हारी तरह सोशल मीडिया पे आके लाइव में आके रोना धोना नहीं कर रही है, और बोलती है कि मैं सॉरी बोल सकती हूँ ऑडियंस को, सिर्फ ऑडियंस को मैं सॉरी बोलूँगी। क्यों? इस ऑडियंस से तुम्हें सपोर्ट चाहिए। अगर ये ऑडियंस तुम्हें सपोर्ट नहीं करोगी ना, करेगी ना, तो तुम्हें कहीं की नहीं रहेगी। तुमने अगर, हम ऑडियंस अपनी बात रखने की कोशिश कर रहे हैं तुमसे, तो हम अपनी बात कहाँ रखेंगे? हम अपनी बात कहाँ रखेंगे पहले ये बताओ।
तुम ये बताओ कि हम अपनी बात कहाँ रखेंगे जबकि आपने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर रखा है। एक बार कमेंट सेक्शन खोलो, खोलो कमेंट सेक्शन, तो पता चलेगा कि ये ऑडियंस तुमको कितना प्यार करती है और कितना नफरत करती है। मेरी ऑडियंस मुझसे प्यार करती है। सामना करो ना, हिम्मत, कमेंट सेक्शन खोल के सामना करो उन कमेंटों का, कि भर भर के नेगेटिव कमेंट मिलेंगे। आज तुम्हारे जो लाइव में एक दो नेगेटिव कमेंट भी आ रहे हैं ना, तो तुम बोलते कि बहुत सारे कमेंट नेगेटिव तुम पढ़ नहीं रही थी, तो तुम्हें पहले जो एक दो कमेंट नेगेटिव पे आते थे ना, तो तुम फिर सोशल मीडिया पे आके क्या क्या बकती थी, क्या क्या बोलती थी, और अपने फ्रेंडों को भी तुम बोलती थी फ़ोन करके कि इस कमेंट को डिलीट कर, क्यों नहीं किया अभी तक डिलीट, करो। तो आज तो तुम्हें फ़र्क ही नहीं पड़ता भाई। चलो 100 में से 25% मेरी तरफ है तो मुझे खुशी है। तुम्हारे झूठ में जो अंधभक्त है ना, तुम्हारे झूठ में साथ दे रहे। जो तुम बोल रही थी ना कि किसी, पहले तुम जैसे तुम्हारे साथ उसमें बहुत सारे रिएक्शन चैनल वाले तुम्हारा सपोर्ट करते थे, और किसी एक दो रिएक्शन चैनल वालों ने अगर तुम्हारे खिलाफ बोलते थे तुम सीधा सामने आके बोलती थी, और किसी का चैनल तुमने उड़ा भी दिया है बहुत सारों का। और आज तुम्हें 2-3 चैनल वाले सपोर्ट कर रहे हैं ना, बहुत सारे चैनल वाले रिएक्शन चैनल जैसा हम सपोर्ट नहीं कर रहे, तुम यहाँ लाइव में आके उनका सपोर्ट कर रही, उनका नाम लेके बोल रही, गिन रही 1 2 3 इनका नाम जाके। वो इसलिए तुम्हें वो सपोर्ट कर रहे कि तुम अपनी वीडियो में, अपनी लाइव में हमारा नाम लो और हमें भी थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। वो इसलिए है तुम्हारे साथ, इसलिए नहीं कि तुम्हारे गुनाह में तुम्हारा साथ दे रहे, वो सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए, और तुम उसका नाम ले रहे। यहाँ पे अलका जी भी तो थी, अलका जी भी तो तुम्हारा सपोर्ट कर रही थी पहले। देखा होगा फर्स्ट डे से अलका जी तुम्हारा सपोर्ट कर रही थी। अलका को मनीषा की गाली खानी पड़ी, सचिन की गाली खानी पड़ी, सब लोगों ने, जनता ने भी उनको भर भर के ट्रोल किया था। और अब जब अलका के सामने पूरी सच्चाई, पूरी तुम्हारी किताब खुल के आ गई, तो अलका ने कहा भैया आराम करो, अब मैं इस गलत में कभी साथ नहीं दूंगी, इस गंदगी को कभी साथ नहीं दूंगी, सपोर्ट नहीं करूंगी इस गंदगी को। तो वहाँ पे तुमने अलका जी का नाम क्यों नहीं लिया? पहले तो वो तुम्हें सपोर्ट कर रही थी ना, अब अलका जी का नाम क्यों नहीं लिया? जब अलका की आंखों से पट्टी खुली, अलका ने अब तुम्हारे बारे में बोलना शुरू किया, तो वहाँ से तुमने अलका का पल्ला भी झाड़ दिया। यहाँ पे किसी ने एक बात रखी थी कि आपका साथ सबने छोड़ दिया, तो तुमने क्या बोला? मैंने किसी का साथ नहीं छोड़ा, उन्होंने छोड़ा मेरा साथ। ये दिन भी देखने को आने चाहिए थे, मतलब जब दुख के दिन आते ना, वो भी आने चाहिए, कि वहीं पे पता चलता है कौन अपना है कौन पराया है। तो सिस्टर जी, ये बात बोलूं आपसे, उन लोगों ने आपका साथ इसलिए छोड़ा, तुम्हारा साथ इसलिए छोड़ा कि तुमने उन्हें बहुत परेशान किया था, बहुत परेशान कर रहा था उन लोगों को, बहुत सारा परेशान कर रहा था, जिससे वो आज शुक्रगुजार होंगे जगत भैया का कि तुम्हारी जो भी पोल पट्टी उसने सोशल मीडिया पे खोला, तो उनकी हिम्मत हुई सोशल मीडिया पे बोलने की, चलो भाई कोई तो है इसका सामना करने वाला, किसी ने तो हमारी मदद की, इसीलिए उन्होंने तुम्हारा साथ छोड़ा, गलत का साथ छोड़ा। तुमसे पहले तो बहुत लोग किनारा हो गए थे, जैसे सरिता जेठू तुमसे बहुत पहले किनारा हो गई थी, जसिका गुप्ता तुमसे बहुत पहले किनारा गए, एक दो थे जैसे भोपाल की बहू, ये तो मीशू भी तुमसे बहुत पहले किनारा हो गई थी, एक दो थे जो तुम्हारे आगे पीछे घूमते थे, यही बोलेंगे ना, घूमते थे। तो अब उन्होंने भी तुमसे किनारा कर दिया, भाई अब हम गलत का साथ नहीं देंगे। ठीक है, कुछ कुछ लोग आए हैं यहाँ पे जिनको लगा कि भाई हमारी पोल पट्टी खुलने वाली है, मतलब जगत भैया हमारे खोलने वाले हैं, जैसे कोई अपने पति के उसमें आए, कोई अपने आए, किसी ने अपने बीती सुनाई। ठीक है, तो यहाँ पे तुमने जगत भैया को पूरी तरह अपने ग्रिप में कर रखा है, जहाँ से ये बोले ना तुम लीगली एक्शन, तो वहाँ पे अलका ने भी साफ बोला कि तुम्हारी तरफ से कोई एफआईआर नहीं किया गया है, लीगली एक्शन नहीं लिया गया। अगर वहाँ पे जो जगत भैया है, जगत भैया ने परसों की वीडियो में बोला कि सब झूठ था, किसी के कारण मैंने ऐसे बोला था, ये सब झूठ था शादी तोड़ाने के, तो तब तुमने एफआईआर लीगल एक्शन क्यों नहीं लिया? उसके बाद क्यों नहीं लिया? फिर भी तुमने कुछ नहीं किया, क्योंकि तुम्हारी अभी भी गुजरगू होती है। तुम यहाँ सच की मूर्ति बन के जो आती है ना, दुनिया को बेवकूफ़ बनाने, और जो बोलती है ना कि मैं अपनी बेटी को इसलिए यहाँ पे नहीं लाती अपनी बेटी, लोग बोलते हैं सिंपत्ति कार्ड खेलें, वो तो तुम खेलती है सिंपत्ति कार्ड, तो तुम पहले से खेलते, कभी आशीष के नाम से, कभी किसी के नाम से। अब तुम्हें लगा था कि भाई लोग भर भर के मुझे गाली देंगे, तो मैं अपनी बेटी को आगे कर लूँगी, तो थोड़ा मेरे पे लोग दया तरस खाएंगे मेरी बेटी की वजह से।
तो जैसा हम लोगों ने बोला संपत्ति कार्ड खेलने लगी, तो तब तुमने सोशल मीडिया पे आके वही बात रखे। और दूसरी बात, जो सरिता जेठू जी आजकल तुम्हारी सपोर्ट में बात कर रहे हैं ना, क्योंकि अभी वो कुछ दिन पहले विवाद में भी आई थी, फिर भी वो अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे, फिर भी वो तुम्हारे सपोर्ट में आ ही रही, भले वो कुछ भी बोले, पर वो 50%, 100 में से 50% तुम्हारे सपोर्ट में है और 50 होंगे वो मनीषा के सपोर्ट में। तो वहाँ पे आप बोले कि जेठू जी बहुत अच्छे हैं, जेठू जी इतने अच्छे हैं कि मुझे कि एक बेटी की तरह ट्रीट करते थे वो, मतलब मानते थे, ये है, समझाते। आज मैं उनको कॉल करूँगी तो वो मुझे आज भी वही समझाएंगे। तो मैडम जी, जब 3 महीने पहले सचिन ने सरिता जेठू को बहुत कुछ बोला ना, था तब वहाँ पे तुमने मुंह क्यों खोला? क्यों नहीं खोला भाई? वहाँ पे तुमने कुछ बोला क्यों नहीं? सरिता जेठू के फेवर में क्यों नहीं बोला? कुछ नहीं, सरिता जेठू के सपोर्ट में कुछ बोलते, क्योंकि तुम तो कभी बोलती ही नहीं किसी के बारे में, तुम तो किसी के बारे में बोलती ही नहीं। अगर किसी ने तुम्हारे बारे में बोल दिया तो तुम आ जाते हैं धमकाने लोगों को, लोगों के चैनल बंद कराना, लोगों को धमकी देना, कम्युनिटी छाप के धमकी देना सबको। तो आज तुम्हें सरिता जेठू की बड़ी हो रही कि सरिता जेठू पर, और 3 महीने पहले तुम सरिता जेठू की प्रेगनेंसी का भी मजाक उड़ा रही थी। 3 महीने पहले तुम सरिता जेठू की भी प्रेगनेंसी का मजाक उड़ा रही थी, और आज तुम सरिता जेठू लोगों का इतना तारुफ इसलिए कर रही क्योंकि आज वो तुम्हारे सपोर्ट में है। तुम्हें लगता है कि चलो भाई, जिस तरह से भी आ रहे तो मेरे पक्ष में तो आ रहे थोड़ा थोड़ा, और उन्हें तो पल्ला झाड़ दिया तुमसे। भाई नहीं, अब हम इस जिंदगी में हाथ नहीं डालेंगे भाई, राम करो, ठीक है? तो तुम तो पूरी तरह से गेम खेल ली भाई, गेम। और आज भी बिल्कुल सच की मूरत बन के आ रही, कर्मा इज बैक। किसी ने बोला कर्मा इज बैक, तो मैडम जी बोलती कर्मा इज बैक। हाँ, कर्मा इज बैक। जो कर्म करोगे उसका फल तुम में मिलेगा, और जल्दी मिलेगा, क्योंकि तुमने एक बूढ़े माँ बाप को रुलाया है, एक बच्ची को रुलाया है, एक बेट बाबू बाबू गेम खेल के तुमने उनका रिश्ता तोड़वाया है। तो कर्मा इज बैक। अभी भी थोड़ा भी चेहरे पे सिकंज नहीं है, बड़ा चौड़े होके नज़रों से नज़रें बात करना कि मैं सच हूँ, मैं कभी झूठ नहीं बोलती, मैं अपने बच्चों की झूठी कसम नहीं खाती, मैं ऐसा नहीं करती, मैं वैसा करती नहीं। ऑडियंस को, जिससे ऑडियंस की भलाई हो उतनी बार मैं माफ़ी मांगूंगी ऑडियंस का। भाई मुझे किसी वे में ऑडियंस का सपोर्ट चाहिए, चाहे नेगेटिव वे में चाहे पॉजिटिव वे में। भाई मैडम जी, एक बार कमेंट का बॉक्स ऑफ ऑन तो कर लो। लाइव तो कमेंट का खुला ही रहता है, क्योंकि वहाँ इसीलिए खुला था कि जो कमेंट आते ना सच 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 ऊपर जाते, तो जो पॉजिटिव पॉजिटिव कमेंट होते हैं ना उसको पढ़ा जाता है, जो नेगेटिव कमेंट है उस पर लात मारी जाती है लाइव में। मगर ब्लॉग के जो कमेंट ऑप्शन है उसमें तो सारे दिखते हैं ना, तो कितने कितने पूरे तुम्हारे नेगेटिव कमेंट आए तो कितने कितने को तुम डिलीट करोगे, कितने कितने को डिलीट करोगे, और कितने के घर गृहस्थी बर्बाद करोगे हैं? और अब तो भैया घर भी छोड़ दिया, घर भी बदल दिया। क्यों? मकान मालिक ने बहुत परेशान किया था ना कि घर बदलो घर बदलो, बदल दिया। और अब तो मुझे लग रहा है कि तुम्हारे घर वाले भी तुम्हें ज़्यादा भाव नहीं देते, तुम्हें पूछते नहीं। जो तुम्हारी महत्व था, तुम्हारा जो घर में रुतबा था, जो तुम्हारा घर में ज़्यादा चलती थी ना, अब तुम्हें कोई पूछता नहीं। कि सबको पता है कि तुम्हारे बाने हमें भी कितना सुनना पड़ रहा। आज तुम सही होती तो उन्हें उस घर में से नहीं भगाया जाता, ठीक है? तो भैया शादी तो होगी, जैसे लोगों ने बोला शादी, तो तुमने कहा कि अभी मैं कुछ नहीं बोल सकती। तो मुझे तो ये पता है कि तुम्हारी शादी हो रही है, क्योंकि अलका दीदी ने परसों की वीडियो में बता दी कि शादी तो तुम्हारी हो रही है। तुम तो हमेशा ऐसे सस्पेंस बना के रखती है, मतलब बात बताती नहीं एकदम। जैसे तुमने सुमित के साथ तुम्हारी सगाई हो रही थी तो वो बात भी नहीं बताई थी, ठीक है? तो भैया तुम तो महान देवी है भाई, तुम तो चरण स्पर्श भाई। तुम कितना झूठ की देवी हो ये तो समझ में आता है। झूठ की महान देवी हो तुम, महान, मतलब बाजार में कोई ऐसा अवार्ड होता ना, वो झूठ के नाम पे तुम्हें दिया जाता। भैया ताली बजानी चाहिए तुम जैसे लोगों को, जो आज भी इस दुनिया में है। मगर कर्मा इज बैक, कर्मा लौट के आएगा, रुक जाना, इंतजार करना। जिस तरह से माँ बाप को रुलाए ना तो आएगा। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करना। धन्यवाद।